नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। आप सब तैयारी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, व्यस्त रहिएगा, बहुत बढ़िया है। आज की जो डेट है ये है 23 अक्टूबर की और 2024 का सन चल रहा है। आज की इस डेट में हम लोग जो क्लास करने वाले हैं वो क्लास थोड़ा सा रिवीजन टाइप का होगा, जिसमें हो सकता है राजस्थानी शैली से भी क्वेश्चंस मिले, हो सकता है आपका मुगलिया शैली का कुछ फैक्ट्स मिले, हो सकता है आपका पहाड़ी शैली से भी क्वेश्चंस मिल जाएं। तो फैक्ट्स वाइज डाटा चेक करना है। सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद लाभकारी हैं, तो आप इन्हें मिस नहीं करना है, इन्हें देखना है और साथ में पेन पेपर रखना है जिससे नोट डाउन भी कर लें। तैयारी कहने का तात्पर्य ये होता है मित्रों कि आप उसके प्रति सजग रहें, सचेत रहें, सदैव तैयार रहें। तो तैयारी के साथ ही मिलें और पेन पेपर के साथ ही रहें। शब्द रखो, अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। तो शब्द के साथ मेहनत कर रहे हो, अब वक्त की बारी का इंतज़ार है। बस आइए स्टार्ट करते हैं। मित्रों, मुगल शैली के कुछ खास चित्र, जैसे किसके समय बने, कौन चितेरा रहा, रचना किसकी है। जैसे पहला फैक्ट्स दिया गया, सलीम का जन्म आनंद उत्सव। ये सलीम कौन है? सलीम मतलब हो गया जहांगीर। तो जहांगीर का जन्म आनंद उत्सव जो रचना है मित्रों, ये किस में है? जब सलीम की बात आए तो आप भी जानते हो कि सलीम पुत्र होता है अकबर का। तो जब सलीम पुत्र होगा अकबर का तो इसका जो ये रचना है आनंदोत्सव वाला, ये अकबरनामा में रचना अकबरनामा के अंतर्गत आएगी। चित्रकार का जो नाम होगा वो केशव और धर्मदास होगा। तो सलीम के जन्म आनंद उत्सव की रचना कौन बनाएगा? धर्मदास और केशव बनाएंगे। रचना कहाँ पर देखने को मिलती है? अकबरनामा के अंतर्गत आती है। समझ में आई बात? अगला फैक्ट्स दिया गया 2 नंबर, दरबार में राजदूत द्वारा जिराफ की भेंट। दरबार में राजदूत द्वारा जिराफ की भेंट, ये तारीखे खानदानी तैमूरिया में ऐसा दृश्य आपको देखने को मिल जाता है। जो तीसरा फैक्ट दिया गया मित्रों, ये दिया गया रणथंबोर का घेरा। ये रणथंबोर का घेरा भी आपको अकबरनामा का अच्छा चित्र बताया जाता है, अकबरनामा में देखने को मिलेगा। और जब चौथे पॉइंट्स पे चलते हैं तो विजयी अकबर का सूरत प्रवेश। आप जानते हो मित्रों, अकबर गुजरात विजय करता है और सूरत गुजरात में पड़ता है। तो विजयी अकबर का सूरत प्रवेश का जो उल्लेख मिलेगा, ऐसा जो दृश्य मिलेगा, ये दृश्य भी आपके अकबरनामा के थ्रू ही आएगा, अकबरनामा के अंतर में ही आएगा। बात याद रखना। 5 नंबर फैक्ट्स पे चलेंगे। आपसे कह रहा है बाबर बगीचे में दावत करते हुए। ये बाबर है जो मुगलिया वंश का संस्थापक होता है, बगीचे में बैठा है, दावत कर रहा है। ऐसा दृश्य आपको कहाँ मिलता है मित्रों? तो बाबर का दृश्य बाबर के काल में ही मिलेगा। तो बाबर बगीचे में दावत कर रहा है, बाबरनामा का दृश्य है, जो इसकी आधिकारिक ऑटोबायोग्राफी भी है। और आगे बढ़ते हैं तो बाबर का घोड़े पर से गिरना। बाबर का घोड़े पर से गिरना की अगर बात करते हैं तो ऐसे चित्र का जो उल्लेख है मित्रों, ये भी आपके बाबरनामा में है। जहांगीर द्वारा सिंह आखेट की अगर बात करते हैं तो ये जहांगीरनामा में इसका उल्लेख है। कहाँ पे है? जहांगीर द्वारा सिंह आखेट का अगर बात किया जाए तो ये जहांगीरनामा में इसका उल्लेख मिलता है। हाथ में ग्लोब लिए जहांगीर। हाथ में ग्लोब लिए जहांगीर की अगर हम बात करते हैं तो ये जहांगीरनामा का उत्कृष्ट चित्र बताया जाता है मित्रों, इसका भी उल्लेख जहांगीरनामा में है। और 9 नंबर फैक्ट्स पे चलें तो आपसे कहा जा रहा है कि अकबर की सभी को हाथ में लिए जहांगीर।
अकबर की शबीह को हाथ में लिए जहांगीर, ये रचना किस टाइम की है? तो ये जहांगीरनामा की रचना है, याद रखना है। अकबर की शबीह को यानी अकबर के एक चित्र को हाथ में लिए हैं जहांगीर, ऐसा दृश्य दर्शाया गया, जहांगीरनामा में दर्शाया गया। 10 नंबर फैक्ट्स पे दिया गया है, शहजादा खुर्रम का तुलादान करते हुए जहांगीर। शहजादा खुर्रम, खुर्रम मतलब हो गया मित्रों शाहजहां। कौन हो गया? शाहजहां हो गया। तो शाहजहां का तुलादान कर रहे हैं मित्रों। एक पलड़े में जो है शाहजहां बैठा हुआ है और एक पलड़े में उधर सोना चांदी जो कुछ रखा गया है वो जहांगीर के बराबर तोला जा रहा है, ऐसा दान किया जा रहा है। तो तुला दान करते हुए जहांगीर, ये जहांगीरनामा का बढ़िया दृश्य होता है। जहांगीर मतलब सलीम, सलीम का पुत्र हुआ खुर्रम, खुर्रम यानी शाहजहां। 11 नंबर फैक्ट्स पे बाज पक्षी की बात हो रही है मित्रों। बाज पक्षी बहुत अच्छी रचना है और जहांगीर युग का एक फेमस चित्रकार होता है, अपने आप को मंसूर नक्काश कहा करता है, उसके द्वारा बनाया गया। तो मित्रों मंसूर नक्काश की रचना है बाज पक्षी, जहांगीर युग की है, बहुत बढ़िया रचना है, याद रखना। 12 नंबर पॉइंट्स पे चलते हैं। आपसे कह रहा है जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान देते हुए, जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान देते हुए, ये रचना जहांगीर के टाइम की ही है, जहांगीर के युग की ही है और मुल्ला को उपाख्यान दे रहे हैं, ऐसा जो दृश्य बनाया गया है ये विचित्र के द्वारा दृश्य बनाया गया मित्रों। किसके द्वारा? विचित्र के द्वारा ये रचना बनाई गई है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। और आगे चला जाता है 13 नंबर पॉइंट्स पे, तख्ते ताउस पर शाहजहां। तख्ते ताउस पर शाहजहां, ये पादशाहनामा में ऐसा दृश्य आपको देखने को मिलता है, तख्ते ताउस पर शाहजहां। जबकि जो कांधार का घेरा है मित्रों, इसका दृश्य आपको अगर देखने को मिलेगा तो ये कांधार का घेरा वाला दृश्य आपको शाहजहांनामा में देखने को मिलेगा। शाहजहांनामा में आपको कांधार का घेरा देखने को मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, बीजापुर का घेरा की अगर बात करते हैं तो बीजापुर का घेरा का जो दृश्य है मित्रों औरंगजेब के युग का है। किस टाइम का है? औरंगजेब युग का है। और 16 नंबर पॉइंट्स पे चलते हैं तो युवा शाहजहां की बात करते हैं, शाहजहां युग का है और चित्रकार जो है वो अबुल हसन है। युवा शाहजहां, युवा शाहजहां का अगर दृश्य देखा जाए मित्रों तो आपसे कह रहा है शाहजहां युग का है और जो चित्रकार हैं वो अबुल हसन है। कौन है? अबुल हसन। और आगे चलते हैं, एक फैक्ट्स दिया गया है, परदाज किसे कहते हैं? परदाज, तो मित्रों परदाज जो है तूलिका द्वारा यानी ब्रश द्वारा पास पास खींची गई रेखाएं अथवा बिंदु लगा करके छाया प्रकाश दिखाना क्या कहलाता है? परदाज कहलाता है। कद या कैड़ा किसे कहते हैं मित्रों? कद या कैड़ा किसे कहते हैं आपको बताना है। तो कद या कैड़ा के लिए जो एक उपयुक्त परिभाषा बैठेगी, आकृति का या जो चित्र है उसका ठीक ऊंचाई को कद कहा जाता है और अंगों के उचित अनुपात को जो है वो कैड़ा कहते हैं। तो कोई भी आकृति है, कोई भी चित्र है, कोई भी दृश्य है, उसका ठीक जो अनुपात है, ठीक जो ऊंचाई होगी वो तो आपका कद हो जाएगा और ठीक जो अनुपात होगा वो आपका कैड़ा हो जाएगा। समझ में आया बात? अगला फैक्ट्स दिया गया है, हरीरी किस प्रकार का कागज था? हरीरी किस प्रकार का कागज था मित्रों? तो रेशमी कागज रहा है। चरबा किसे कहते हैं? तो हिरन की खाल की झिल्ली पर जो रेखांकन होता है उसे चरबा कहा जाता है। चरबा, हिरन की खाल की झिल्ली पर रेखांकन करना चरबा कहलाता है। और आगे बढ़े तो कहा जाता है दिशा के आधार पर मुखाकृतियां बनती हैं। दिशा के आधार पर मुखाकृतियां बनती हैं 7 प्रकार की। मुगल काल का सबसे अधिक प्रभाव जो है वो किस शैली पर पड़ा? तो मुगल कला का जो है या मुगल काल का या मुगल कला का सबसे अधिक जो प्रभाव है वो बीजापुर में पड़ेगा। बीजापुर कर्नाटका वाली शैली होती है।
ये नाम भी आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट नाम है। और आगे चलते हैं मित्रों, तो आगे अन्य तथ्यों पर भी हम बात करते हैं। जैसे कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? जब बात कारखाना की आती है तो कारखाना शब्द जो है इसका संबंध मिनिएचर शैली से होता है। किससे? मिनिएचर शैली से होता है। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ। तो जो लाफिर बताते हैं, लाफिर के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि भारत में जो चित्रकला आई है उसका जन्म दरबारों में हुआ है। दरबार समझे? राजा बैठा हो, महामंत्री बैठे हों, साथ में पुरोहित बैठे हों और सभी लंबे दरबार लगे हों, उसमें चल रहा हो कुछ। तो ऐसे जो है दृश्यों पर भारतीय चित्रकला का जन्म हुआ, या लाफिर के अकॉर्डिंग बताया जाता है। और एक जो है फैक्ट समझना है, मुरक्का क्या था? मुरक्का क्या था? तो मित्रों जो मुरक्का है ये सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम को जो है मुरक्का कहा जाता है। सूक्ष्म यानी छोटी छोटी चित्रकारी हो। और जैसे दारा शिकोह ने अपनी पत्नी को 40 चित्रों का मुरक्का पेश किया था, तो इस टाइप से उसे मुरक्का कहते हैं। मुगल कला कैसी कला थी मित्रों? तो ये दरबारी कला रही है, याद रखना है। ज़्यादातर सभी रचना आपके दरबार में ही दिखाई देंगी। और आगे बढ़ें तो अगला पॉइंट्स जो दिया गया है वो मुगल शैली में किस प्रकार के विषयों का जो है अभाव है? तो घरेलू जनजीवन से संबंधित दृश्य थोड़ा कम बने हैं मुगलिया शैली में। मुगलिया शैली के कलाकारों द्वारा कम बनाए गए हैं। मित्रों आपसे पूछा जाता है मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? जब दरबार में चर्चा होती थी तो किस भाषा में चर्चा होती थी? वही दरबारी भाषा हो जाती है। तो मुगलों की दरबारी भाषा जो है वो फारसी थी, याद रखना। क्या थी? फारसी। किस मिनिएचर पेंटिंग में अलंकृत बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? तो अलंकृत बॉर्डर का जो प्रयोग है मित्रों ये मुगल में ही किया गया है। वर्तना क्या है आपसे पूछा गया? वर्तना, वर्तना रंगों की सहायता से गोलाई दर्शाना जो है ये आपका वर्तना हो जाता है। मंडी के राजा ईश्वरी सेन की सेवा में लगभग 1809 से 1810 के बीच कांगड़ा का कौन सा चित्रकार आया था? तो मंडी के राजा ईश्वरी सेन की सेवा में फाइनली सजनू आया था मित्रों। कांगड़ा से सजनू चल करके मंडी आया था, वहां पे अपनी सेवाएं दिया था। और आगे बढ़ते हैं। आगे एक पॉइंट्स दिया गया। पॉइंट्स में कहा जा रहा है ईश्वरी सेन को हमीर हट्ट पर आधारित 21 चित्रों की चित्रमाला किसने भेंट की थी? तो वही सजनू जो आया था कांगड़ा, उसके द्वारा ही 21 चित्रों की एक चित्रमाला ईश्वरी सेन को भेंट की गई। और आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो आगे कहा जाता है हमीर हट्ट काव्य में वर्णन है चित्तौड़ के राजा हमीर का अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई। चित्तौड़ के राजा हमीर का अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई हमीर हट्ट काव्य में वर्णन देखने को मिलता है। और आगे बढ़ते हैं तो आगे कहा जाता है मंडी शैली की जो सचित्र रामायण की एक प्रति है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, जो किस चित्रकार द्वारा बनाई गई थी आपको ये बताना है। तो मंडी शैली की एक सचित्र रचना है जो कपूरगिरी के द्वारा बनाई गई थी, और रामायण है, और रखी कहाँ पे है? राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है। अब राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो वहां पर फाइनली दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन बनाने वाला कौन था मित्रों? तो कपूरगिरी थे, याद रखना है, कपूरगिरी। और आगे हम बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है 1826 ईस्वी में मंडी के किस राजा ने जालपा तथा टारना के काली के मंदिरों में भित्तीय चित्रों का जो है निर्माण करवाया? नाम आएगा जालिम सिंह का। क्या नाम आएगा? जालिम सिंह का नाम आएगा। सन 1846 से 1851 ईस्वी के मध्य मियां भाग सिंह की हवेली में भित्तीय चित्र बने। 1846 से 1851 ईस्वी के मध्य मियां भाग सिंह की हवेली में भित्ति चित्र बने। तो ये मंडी में बने हैं मित्रों, याद रखिएगा। मंडी शैली में ऐसा दृश्य मिला है। राजा बलबीर सेन के समय में कौन सा चित्रकार प्रसिद्धि को प्राप्त था? तो मित्रों राजा बलबीर सेन के समय में
मोहम्मदी चित्रकार रहे, मोहम्मद बख्श नाम होता है, और वो फाइनली जो है किसको प्राप्त हुए, प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। और आगे चलते हैं तो आगे कहा जाता है दौलत तथा मोहम्मदी कहाँ के चित्रकार थे, तो दौलत और मोहम्मदी ये दोनों कलाकार जो बनेंगे ये मंडी शैली के अच्छे कलाकारों में गिने जाएंगे। अगला पॉइंट्स देखते हैं। अगला पॉइंट्स कह रहा है दमदम भवन कहाँ है। दमदम भवन कहाँ है, तो दमदम भवन जो है आपके मंडी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है मित्रों, मंडी में स्थित है। पूछा जाए तो मंडी के साथ आंसर्स देना है। और पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल और राजपूत स्कूल का संबंध जो है वो किससे आप जोड़ते हैं, तो पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल और राजपूत स्कूल का जो संबंध है मित्रों ये आपके चित्रकारिता से है, याद रखिएगा, चित्रकारी इसका संबंध बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल है। उत्कर्ष काल मतलब सबसे बढ़िया वाला काल। तो कांगड़ा शैली का जो उत्कर्ष काल बनता है 1786 से 1805 का टाइम होता है। 1786 1805 उत्कर्ष काल के रूप में जाना जाता है कांगड़ा शैली के। और कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है मित्रों, तो आप भी जानते हो कि कांगड़ा चित्रकला में जो विषय पे चित्रकारी नहीं हुई है वो पंचतंत्र पे नहीं हुई है। ये बात भी आप दिमाग में बिठाइएगा। और आगे बढ़ें तो कहा जाता है चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है, तो ये कांगड़ा शैली को फाइनली रंगों का काव्य कहा गया मित्रों, कांगड़ा। और आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है किस विदेशी कलाविद ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की है। कौन सा विदेशी कलाविद रहा जो कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा करता है, तो कांगड़ा शैली में ज्यादा प्रशंसा जो करेगा उसका नाम जे.सी. फ्रेंच है। क्या नाम है, जे.सी. फ्रेंच है मित्रों, नाम याद रखिएगा, जे.सी. फ्रेंच। और आगे बढ़ें। अगला पॉइंट्स आता है। पॉइंट्स में कहा गया है कि पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा है मित्रों, तो पहाड़ी कलाकारों में जो सबसे प्रसिद्ध परिवार रहा है वो पंडित सेऊ जी का रहा है। पंडित सेऊ का नाम आप यहाँ पे प्रमुखता के साथ लगा सकते हैं। आगे बढ़ें। अपना अगला पॉइंट्स दिया गया मित्रों पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी है, तो पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली जो होगी वो कांगड़ा की गीत गोविंद चित्रावली होगी। गीत गोविंद चित्रावली होगी। कौन सी होगी, गीत गोविंद चित्रावली, याद रखिएगा। और आगे बढ़ें। अपना अगला पॉइंट्स आएगा मित्रों दरबारी जीवन के जो चित्र हैं, दरबारी जीवन के जो चित्र हैं मुगलिया शैली के बाद किस शैली में सर्वाधिक बने, तो दरबारी जीवन का चित्र मुगलिया शैली के बाद सबसे ज्यादा जो बना है वो पहाड़ी यानी कांगड़ा शैली में बना है। कांगड़ा शैली। आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला पॉइंट्स दिया गया रंगीन रेखा चित्रों की कला। द आर्ट ऑफ कलर ड्राइंग्स किस शैली को कहा जाता है, रंगीन रेखा चित्रों की कला कांगड़ा शैली को ही कहा जाता है मित्रों। और कांगड़ा का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा कौन था, तो राजा संसार चंद्र जो है सबसे अधिक कला प्रेमी राजा रहे। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है राजा संसार चंद्र किस आयु में गद्दी पर बैठे थे, तो 10 वर्ष की आयु में बैठे थे और 1775 का वो सन होता है, याद रखिएगा। राजा संसार चंद्र किसके उपासक थे मित्रों, तो एक भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा किस अंग्रेज यात्री ने की है मित्रों, तो ये मूरक्राफ्ट अंग्रेज यात्री के द्वारा किया गया है। तो ये सारी बातें थी जो थोड़ी बहुत मुगलिया शैली से, थोड़ी बहुत कांगड़ा से, थोड़ी बहुत मंडी शैली से रही हैं। उम्मीद है समझ में आई होंगी। अब मिलते हैं क्षण में। दोपहर 2 बजे भी क्लास कराने का प्रयास रहेगा और
अगर चांस बनता है तो 125 क्वेश्चंस का हस्तलिखित मॉडल पेपर कराया जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।